आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, यह भी पूछा गया है। तो दोस्तों, विद्युत मोटर का जो नामांकित आरेख है वह कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो जो विद्युत मोटर में क्या होता है दोस्तों, क्या किया जाता है कि एक धारावाही कुंडली को क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा जाता है। ठीक है, तो धारावाही तो इसका जो सिद्धांत होता है दोस्तों, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत होता है कि जो मोटर होता है दोस्तों, विद्युत मोटर, वह क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे जो दो चुंबक है दोस्तों, वह क्या कर रहे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसका जो दिशा होगी वह कैसी रहेगी, एन से एस की तरफ, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, यह कुछ इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, तो यह हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो समांतर रेखाओं से प्रदर्शित है। इसमें कोई आयताकार धारावाही वृत्ताकार यह आयताकार धारावाही कुंडली या वृत्ताकार कुंडली हो सकती है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, इसे जो है वह किससे, विभक्त वलयों से जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यह जो विभक्त वलय होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं, वह कार्बन ब्रश से जुड़े होते हैं। ठीक है, यह जो ब्रश है आप देख सकते हैं B1 तथा B2 क्या है, यह विभक्त वलय से जुड़े होते हैं, जिनका जो एक सिरा है दोस्तों वह किससे जुड़ा होता है, एक सिरा विभक्त वलय से तथा दूसरा सिरा जो होता है वह बाह्य परिपथ से जुड़ा होता है। अब दोस्तों, जैसे कि आपसे हम सिद्धांत की बात कर रहे थे, तो इसका जो सिद्धांत होगा दोस्तों वह कुछ इस प्रकार से होगा कि, तो ये मैं इसको यहाँ पे, आप इसको जानते हैं कि यह क्या करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि जब भी कभी कोई धारावाही आयताकार कुंडली को क्या रखा जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाएगा। ठीक है, या हम लोग क्या है कि कोई भी धारावाही चालक, अर्थात यह जो तार है उसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और इसे क्या कर दिया गया है, अभी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया गया है। तो क्या होगा दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र के अगर समांतर रखेंगे तो इस कुंडली पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B के कारण क्या होगा, यह चुंबकीय क्षेत्र इसका जो रहेगा वह क्या रहेगा, कैपिटल B, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, एक विक्षेपण बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, एक विक्षेपण बल आघूर्ण कार्य करेगा, जो क्या करेगा, यह जो कुंडली है इसके ऊपर इस तरीके से कार्य करेगा कि एक बल ऊपर की तरफ, एक मतलब दोनों ही सिरों पे क्या लगेगा, इसके दोनों ही सिरे, जो सिरा AB है और तथा जो सिरा CD है, इनके ऊपर क्या करेगा, बल आरोपित करेगा, और यह बलयुग्म इस प्रकार से आरोपित करेगा कि यह कैसी हो जाती है, जो कुंडली है दोस्तों वह कैसी हो जाती है, घूमने लग जाती है। अर्थात अगर मैं बात करूं इसके सिद्धांत की, तो सिद्धांत जैसे पहले की, यह क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और दोस्तों, सिद्धांत को अगर लिखा जाए तो क्या होता है कि जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में फिर घूमने के स्वतंत्र रखा जाता है, तो उस पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपण बल आघूर्ण लगता है, जो कुंडली को क्या करता है, घुमा करके क्षेत्र के लंबवत करने का प्रयास करता है, और जिसकी दिशा क्या कर ली जाती है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर ली जाती है। दोस्तों, अब आते हैं कार्यविधि पर। ठीक है, तो जो कार्यविधि होगी इसकी वह क्या होगी, यह होगी कि देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, हमारे पास में जैसे क्या हो रहा है, पहले से ही क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है किसके भीतर, यह कुंडली के भीतर धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर मान लेते हैं कि पहले चुंबकीय क्षेत्र के कैसी समांतर है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा दोस्तों, इसमें जैसे धारा की दिशा क्या हो जाएगी, धारा की दिशा ये दिख रही है आपको ब्लू कलर की। ठीक है, तो मान ले कि धारा की दिशा कैसी है, A से B की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है हमारा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र है ऐसा लंबवत, आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, N से S की तरफ। तो अगर धारा की दिशा को किसे मध्यमा से, चुंबकीय क्षेत्र को किससे, हमारी तर्जनी से, और जो लगने वाले बल को अंगूठे से दर्शाए, तो लगने वाला बल किस दिशा में लगेगा दोस्तों, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो बल लगा है वो AB पे कैसा लगा है, नीचे की ओर लगा हुआ है। और बात करें हम लोग किस पे, सेम उसी टाइम पे जो DC है दोस्तों, DC पे जो लगने वाला बल है वह कैसा लगेगा,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ से वो कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो एक बल कहाँ कार्य कर रहा है, एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है और एक बल क्या करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि एक बल नीचे की तरफ कार्य करेगा और दूसरा बल ऊपर, तो ये क्या करेगा, यह घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में यह जो हमारी धारावाही चालक तार कुंडली है उसको घुमाना चालू कर देगा। अर्थात वह कैसा, यह घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, या हम लोग कहें इसको वामावर्त दिशा में क्या करेगा, वामावर्त दिशा में इसको घुमाना चालू कर देगा। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जहां पे क्या होगा, अब जो हमारा ब्रश B1 तथा B2 थे दोस्तों, उसमें क्या हो गया था कि धारा की जो दिशा थी वह किस में बह रही थी, A से B की तरफ बह रही थी। अब क्या बह रही है दोस्तों, धारा की दिशा D से C की तरफ बह रही है और अब उल्टी बह रही है A में B से A की तरफ। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर परिवर्तन हो गया है, वामावर्त घूमी है हमारी कुंडली, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे अर्ध चक्र पूरा हुआ है। ठीक है, अर्ध चक्र पूरा हुआ है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर आधे चक्र के बाद दोस्तों देखिए हमारी जो आयताकार कुंडली है उसका सिरे परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जब यह घूमी है तो कैसी होगी, सी और डी जो है वो घूम करके कहाँ पर आ गई है, ए और बी के स्थान पर आ गई है। तो जब सी और डी पर फिर से क्या दोस्तों, फिर से कौन सा बल लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ से नियम से एक बल नीचे की ओर कार्यरत होगा और दूसरा बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फिर से यह वामावर्त दिशा में घूमेगी, क्योंकि धारा की दिशा कैसी है, पहले कैसी थी, धारा की दिशा पहले वाले में थे A B C D की तरफ। अब जो दूसरा हम लोग कह सकते हैं दूसरे वाले में, दूसरे अर्धचक्र में क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरे अर्धचक्र में जो धारा की दिशा है वो कैसी हो जाएगी, यह हो जाएगी D C B से A की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, यह प्रथम अर्धचक्र कैसे वामावर्त दिशा में और दूसरा अर्धचक्र भी कैसे वामावर्त दिशा में, तो आधा आधा चक्र करके क्या करती है दोस्तों, यह पूरा चक्र पूर्ण कर लेती है और यह ऐसे ही क्या करती है, यह फिर घूमना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का काय में रूपांतरण किया जाता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब यह कुंडली घूमने लगी है। तो अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है जो विद्युत मोटर में विभक्त वलय होते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों जो विभक्त वलय होते हैं यह डिसाइड करते हैं कि जो धारा, मतलब जो हमारी जो मोटर है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो विद्युत वलय होते हैं दोस्तों, वो विभक्त वलय जो होते हैं वह क्या डिसाइड करते हैं, उनका कार्य यह होता है कि उनको दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। ठीक है, जो विभक्त वलय होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है, दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है, जो यह निर्धारित करता है कि धारा किस दिशा में बहेगी। ठीक है, यह धारा की दिशा को निर्धारित करता है, धारा की दिशा को, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात यह क्या कर देती, देखिए दोस्तों पहले चक्र में जैसे कि आप देख रहे थे कि धारा कैसे बह रही थी, धारा बह रही थी A B C D की तरफ, जैसे कि यहाँ पे धारा बह रही थी A B C D की तरफ, परंतु आधे चक्र के बाद धारा कैसी बहने लगी, D C B A की तरफ। अर्थात धारा को क्या कर दिया इन लोगों ने, आधे चक्र के बाद धारा को उत्क्रमित कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं दिक् परिवर्तक क्या करते हैं, या धारा की दिशा को बदलते रहते हैं। ठीक है, यही उसका काम था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।